और सद्गुरु श्री गुरुनाथारूढ़ स्वामी दिव्य चरणारविंदों में अभी ये महासभा के महासांनिध्य सद्गुरु परमा प्रेममूर्ति शिवावतारी डॉक्टर श्री 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 शिवानंद स्वामी जी वाले दिव्य चरणारविंदों को अदे उसी प्रकार और यहाँ पर जो मंतस्थ पे बैठे हुए अपना शांति आश्रम का व्यवस्थापक और बेंगलुरु स्वामी सभी संतों के श्री चरणारविंद दयानंद महाराज सरस्वती स्वामी के चरणारविंदों में माता जी के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आपको भी प्रणाम करते हुए नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः न असतो विद्यते भावः। माने जो कार्य उत्पत्ति होता है उसको शास्त्र में असत माना गया है, माने नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा फिर बाद में जाएगा, उसका नाम असत है। तो ये सारा दुनिया उत्पत्ति हुआ है। आत्मा आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्य पृथ्वी पृथ्वीतः ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः एको न रमत इति। पहले तो हम आत्मा ही थे, कुछ नहीं था, तो बहुत देर बैठे बैठे पता नहीं ऐसे ही कुछ न रमते, कुछ हम भी कुछ नहीं करेंगे, एक जगह बैठेंगे तो मन नहीं लगता है ना, कुछ ना कुछ करने को, कुछ ना कुछ देखने को, कुछ ना कुछ सोचने को, कुछ ना कुछ करने को हमारा आदत है, हमारे मन का ही आदत है, वो भी मन हमारा ही है ना वो। तो इसीलिए पहले तो सत्य माने परमात्मा माने आत्मा एक ही था, वो नरमता इति माने उसने उसको बेचैनी हुआ, पता नहीं क्यों हुआ बेचैनी। ये उपनिषद में आया है, वो बृहदारण्यक के उपनिषद में ही है ये। तो इसके बाद वो सोचा है, जैसे शांति आश्रम का स्वामी जी है, वो बहुत बड़ा वो फंक्शन बनाना है और गुरु जी का समाधि बनाना है और समाधि के ऊपर और एक समाधि बनाना है और बेंगलुरु से मूर्ति बना के जैसा जिंदा है ऐसे ही दिखाना है। वो उनके मन में संकल्प आया है, तो संकल्प के कारण फिर वो कर्म करना पड़ा है। ऐसे ही ये 100 साल जो ग्रंथ माने यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है वो भी ऐसे ही है, कुछ नहीं करने से काम नहीं चलता है, ऐसे कुछ करना चाहिए, ऐसे मन ऐसे आत्मा के अंदर पैदा होता है तो मन पैदा होता है, इसका नाम माने जो हम लोग है ना, हमारे अंदर कुछ संकल्प निकाल दिया तो उसका नाम हम महात्मा है। अगर हमारे अंदर कुछ संकल्प है वो हमारा नाम ही मन है, ऐसा शास्त्र में आता है। तो इसीलिए जो उत्पत्ति हुआ है वो असत माना गया है उत्पत्ति, जो नहीं उत्पत्ति हुआ है वो सत है। जैसे कि हमारा शरीर है तो हमारा संसार है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा संसार है, सबका सब है ना। वो वास्तव में तो ये श्लोक में वो शीतोष्ण सुख दुखेशु का वर्तमान ऐसा किया है कार्य कारण भाव संबंध से, लेकिन थोड़ा मैं अलग जाके बताता हूँ क्योंकि ये स्मृति है, स्मृति प्रस्थान का श्रुति भी तो आधार चाहिए ना। तो इसीलिए जो ये शरीर है तो कब तक रहेगा, जैसे आप लोग हैं तो आज आप लोग हैं, कल आप लोग थे, कल कुछ समझ में आ रहा है, कल आप लोग थे, थोड़ा हाथ उठाना कौन कौन थे, यहाँ नहीं पूरा जिंदा जिंदा, वो पीछे थे कोई नहीं उठा रहे, कल नहीं थे आप लोग, कल आप थे, हाँ कल तो थे, माने कल आपका जागृत अवस्था था, कल आपका स्वप्नावस्था भी था, कल आपका सुषुप्त्यावस्था भी था, तो 3 अवस्थाएं कल थे। और परसों माने एक दिन और एक दिन पहले वो भी 3 थे, और इसके पहले
वो भी 3 थे। और एक दिन में एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति आते हैं, जाते हैं। महीने में कितने होते हैं ये? महीने में 30 दिन का है। 3 इंटू 30 कितना होता है? 90, 90 आया, 90 गया है। ऐसा एक साल में कितने आए, कितने गए? अच्छा, एक जिंदगी में कितने आए, कितने गए? हम गए क्या? हम गए। कल का जागृत गया है, कल का स्वप्न गया है, कल का सुषुप्ति गया है, परसों का गया, नरसों का गया, पिछले साल का गया। इससे उसके कितने बहुनाम, कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्मों में कितने जागृत आए, कितने स्वप्न आए, कितने सुषुप्ति आए और गए। लेकिन हम जैसा कि वैसा है और आगे भी रहेंगे। वही सत्य है, जो नहीं है वही असत्य है। कुछ समझ में आया? समझ में आया? आया है। इसीलिए ये शास्त्र में, मैंने भारत में भी कहा गया है, ग्रंथकोटि यदुक्तम श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्म इव न अपरः। अभी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने उसके बारे में प्रवचन कर रहे थे। ये तो महाभारत का है ये। श्लोकार्थेन ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या। ब्रह्म माने हम, ब्रह्म माने हम सत्य है। जगत माने कल का जागृत, कल का स्वप्न, कल का सुषुप्ति आपका जगत है। तो हमारा जगत हमारा है, आपका जगत आपका है। जीव ये सृष्टि के अंदर कितने जीव है, उतना सृष्टि है, उतना जगत है। अलग अलग जगत है ये ना। योग वासिष्ठ में तो बहुत लिखा गया है। इसीलिए सबका जगत एक ही नहीं है। आपका प्रारब्ध आपका जगत है, हमारा प्रारब्ध हमारा जगत है, ब्रह्मदेव का प्रारब्ध ब्रह्मदेव का जगत है, और चींटी का प्रारब्ध एक चींटी का जगत है। लेकिन ये जगत जो है ना, आएगा और जाएगा। हम ना आने वाले ना हम जाने वाले। लेकिन ऐसा लगता है हम आए हैं और गए हैं। पिछले जन्म में आए थे, फिर चले गए हैं। इसके पहले जन्म में आए थे, फिर गए थे। इस जन्म में भी हम आए हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं जाएंगे। थोड़े जाने वाले हैं, थोड़ा ना जाने वाले हैं। जो समझदार है वो नहीं जाएगा, जो ना समझ है वो जाएगा। तो आने जाने का जो संबंध है ना, उसका नाम चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्त जड़ ग्रंथि माने जगत के साथ जो हमारा जो संबंध है। ग्रंथि माने एक धागा को ऐसा बांधते हैं ना, उसका नाम क्या बोलते हैं? उसका नाम गंठु बोलते हैं, गंठु। जगत माने शरीर, जगत माने मन, और हम मुझको, मेरा शरीर को और मुझको मेरा मन के साथ जो गंठ लगा है, उसी का नाम चिज्जड़ ग्रंथि है। चिज्जड़ ग्रंथि है। वो ग्रंथि कहाँ लगा है, कैसा लगा है, इसका पता करना चाहिए। अगर वो ग्रंथि कैसा लगा है इसका पता नहीं है तो उससे आप छूटेंगे नहीं है। एक आदमी था, एक घर बेच दिया। घर अपना घर था, एक घर बेच दिया। एक सेठ ने खरीदा है, लेकिन वो घर को मरम्मत करना चाहते थे, मैंने रिनोवेशन, घर मरम्मत। वो पूरा खाली करके गया है, लेकिन एक कमरा में एक अलमारा जानते हैं? अलमारा, वो एक अलमारा रह गया है। उसको वो कमरे को रिनोवेशन करने के लिए, मैंने उसको ठीक करने के लिए वो अलमारा को बाहर निकलना था, लेकिन वो दरवाजे के अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है। सीधा निकालने के लिए सोचा है, आड़े से कई टाइप के सोचे हैं, लेकिन वो निकला नहीं है। कोई भी मिस्त्री आता है, इधर उधर नापता है, स्वामी नहीं आएगा, ये नहीं आने वाले हैं। एक पेपर में स्टेटमेंट दिया गया है, कोई भी आदमी इसको, ये अलमारा को, ये कमरा के
बाहर अगर निकालेंगे तो वो जितना चाहे उतना पारितोषिक दिया जाएगा। अब जैसे दयानंद सरस्वती जी के महात्मा उसको देख लिए पेपर में, फिर गए, कोई महात्मा कोई मेस्त्री था समझ लेना, फिर वहां पर गए, अंदर पूरा कमरा देख लिया और वो अलमारा को आड़ा पाड़ा पूरा उसको नाप लिया, किसी प्रकार नहीं आने वाला। तो थोड़े देर सोच लिया, सोचने के बाद इसका दिमाग में लाइट जल गया है। वो सेठ के पास गया, महाराज जी ये सेठ जी मैं तो जरूर निकालेंगे इसको, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा एक कंडीशन है, एक हमको सहायता करना चाहिए, एक नहीं 100 आदमी को ले आऊंगा, कुछ भी सहायता मैं करूंगा, क्या क्या चाहिए बोल। तो बोला पहले ये कमरा के अंदर कैसा आया है वो बताना हमको, फिर हम निकाल देंगे इसको कैसे। कुछ समझ में आया? वो अलमारा बाहर से कमरे के अंदर कैसे आया पहले इसको समझाओ मुझे, फिर बाद में हम निकालेंगे। इसका तो समझ में आ गया नहीं, ये तो जैसे अंदर आया है उसी रास्ता से बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने जैसे जिस प्रकार से अंदर लाया गया है उसी प्रकार से वो एक एक पात करके अंदर ले गए हैं, फिर इसके बाद में फिट किया है। वो सेठ को समझ नहीं आता है, उसको खोलना नहीं है, बाहर निकालना नहीं, कैसा आएगा वो आने वाला नहीं है, उसको तो खोलना ही पड़ेगा ना। वो सेठ के दिमाग में बैठाना था और तब आके सेठ को समझ में आए वो ऐसे आने वाले नहीं है, इसको तो स्क्रू से वेल्डिंग करके काट वोट करके बाहर निकालेंगे, फिर ऐसे ही बनाना है, इसको समझ में आया है। इसीलिए हम चिच्चड़ ग्रंथि में मुझे ये शरीर का संबंध कैसा बना है, मुझे ये मन का संबंध कैसा बना है, वो चिच्चड़ जो ग्रंथि है ना, वो ग्रंथि पहले जानना चाहिए। एक गुरु को भी ज्ञान होना है और शिष्य को भी ज्ञान कराना है। अगर गुरु को ये ज्ञान नहीं है चिच्चड़ ग्रंथि क्या होता है, वो कैसे लग गया हमारा, ये हम भी आत्मनात्म विचारण करते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तादिना हम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ऐसा ध्यान में बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद आंख खोल लेते हैं ना, फिर आके मन चिपक जाता है, फिर आके शरीर चिपक जाता है, हम अपना स्वरूप में नहीं रह पाते हैं, शरीर के स्वरूप में आते हैं, मन के स्वरूप में आते हैं और दुनिया में तो भटकते रहते हैं। इसीलिए तो हैदराबाद से यहाँ पर आया है। तो इसीलिए जो चिच्चड़ ग्रंथि है, वो चिच्चड़ ग्रंथि कैसा बना है इसके बारे में जानना चाहिए। ये इस विषय में बृहदारण्यकोपनिषद में जनक महर्षि ने वो याज्ञवल्क्य के पास गया, जनको वैदेह कूर्चा उपावसर्पन्नवाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य आत्मचाधीति सहोवाच यथा वै सम्राट महांतम अध्वानमेशं रथम वा नावं वा समादधीत एवमेव वृंदारकः आद्यः सन्नधीत वेदः उत्कोपनिषत्कः इतो विमुच्यमानः क्वा गमिष्यसीति नाहं भगवान् तद्वेद अथवैतेहं तद्वदिष्यामि यत्र गमिष्यसीति। भगवान तद्वेद, भगवान ब्रवीत में कुछ समझ में आया है। तो कल आया है गुरु का शरणागति जाना चाहिए, कल का प्रवचन तो वही था। तो गुरु के शरणागति में जाना चाहिए। हम अपना मठ में रहेंगे और अपना घर में व्यापार राजनीति जो भी करेंगे, ये चिच्चड़ ग्रंथि छोड़ने वाला नहीं है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। हमेशा ब्रह्मचारी नहीं बनना है, हमेशा गृहस्थ नहीं बनना है, हमेशा वानप्रस्थ नहीं बनना है। कभी ना कभी सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यास माने संसार को छोड़ना पड़ेगा ना, मोह छोड़ना पड़ेगा। वो त्याग करके गुरु के सन्निधि में आएंगे तभी तो बता पाएंगे ना। और जनक महर्षि तो चक्रवर्ती थे, पूरा चक्रवर्ती थे, तो प्रधानमंत्री लोगों को छोड़ दिया। वो कूर्चा उपावसर्पन्नवाचा, जैसे श्री रामचंद्र के सानिध्य में हनुमान जी बैठता है ना भक्ति से,
ऐसा वो उसका नाम कूर्चासन बोलते हैं। वो कूर्चावसर्पन्वाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य अनुमाशादीति, भगवान मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे उपदेश देना, उपदेश। तो वो ने कहा है, मैं जो जनक महर्षि आपने यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये चिज्जड़ ग्रंथि समझने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है, अनाधिकारी को नहीं होता है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत किल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्धवर्जन परस्परं नित्या नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निगल कर्मशदया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता एवं भूत प्रमादाधिकारी शांतो दांता, उन्हीं को जो सदानंद योगेश्वर ने वेदांत सार में लिखा गया है, यज्ञो दानम तपश्चैव, वेदाध्ययन करना चाहिए, उपनिषद सुनना चाहिए, सुनने के बाद भी यज्ञ दान तप तीनों करना चाहिए। जनक महर्षि ने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, बड़े बड़े दान किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, चक्षुर ब्रह्मा का उपासना किया है, श्रोत्र ब्रह्मा का उपासना किया है, रसन ब्रह्मा का उपासना किया है, मनो ब्रह्मा का उपासना किया है, बुद्धि ब्रह्मा का उपासना किया है। सब प्रकार का मान व्यष्टि समष्टि, मैं जो बोला है व्यष्टि उपासना है, और समष्टि उपासना भी किया है, माने पृथ्वी ब्रह्मा का उपासना किया है, वह जल ब्रह्मा का उपासना किया है, वायु अग्नि आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र कितने हैं, पूरा 14 प्रकार के उपासना किए हैं समष्टि में। और व्यष्टि में सभी ब्रह्म का उपासना करने के बाद यज्ञ किया, दान किया, तपस्या किया, और मल के अंदर यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। भगवत गीता में भी यज्ञ क्षपित कल्मष, इन यज्ञों से मन के अंदर जो कल्मष है, मन के अंदर जो कषाय है, मन के अंदर जो अपवित्रता है, वो सब मिट जाने के बाद गुरु सन्निधान में जाना चाहिए। ऐसा जनक ने वहां पर गया, जाके बोले महाराज जी मुझे दीक्षा लो, दीक्षा बोलते हैं ना, दीक्षा लो। तो उन्हें बोले यथा वै सम्राट महांत मध्वानमेशं रथं वा नावं वा समादधीता एवमेव, जैसे आपका ये हुबली है ना, अच्छा हुबली से आप हरिद्वार जाना है, लेकिन यहाँ पूरा संपत्ति, वहाँ घर खरीदा है, यहाँ पूरा प्रॉपर्टी बेच के ये पूरा लोड करेंगे ना, लारी में लोड करके पूरा लोड के साथ वहाँ जाएंगे ना। तो इसी प्रकार आपने इतना उपासना किए हैं, इतना यज्ञ किए हैं, इतना दान किए हैं, इतना तपस्या किए हैं करके फिर वृंदार का पूज्य हो गए हैं। आद्य माने धनाढ्य है, वो तो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के पास पैसे का क्या कमी है, धनाढ्य है वो भी। वृंदार का आद्य सन्नधीत वेद, माने सारे वेदों को, माने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद का जो रहस्य, माने उपनिषदों का पूरा उत्कोपनिषद कहा, वेद भी पढ़ा है, उपनिषद भी पढ़े हैं, उपनिषद तो पढ़ना चाहिए, बिना उपनिषद पढ़े आत्मज्ञान कहाँ आएगा। जैसे आप 5 दिन का 7 दिन का सम्मेलन खोले हैं, तो उससे तो कैसा होता है, जैसे पानी होता है ना, पानी में रामा लिखो, रामा ऐसा हाथ से रामा लिखो, फिर बाद में देखो वो रहेगा, उस समय तो हाई जैसा दिखेगा, लेकिन वो तो गया। इसी प्रकार जब तक उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, यज्ञ दान तप नहीं करेंगे, जब तक गुरु के सन्निधान में नहीं आएंगे, तब तक ये राम आपका दिल में उतरने वाला नहीं है। ऐसा आभास होगा, महात्मा लोग प्रवचन करेंगे तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं साक्षात परमात्मा हूँ। दयानंद महाराज जी बोल रहे थे ना, ऐसा आत्मा ज्ञान का आभास होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनक महर्षि जैसा बनना पड़ेगा। इससे पहले कल कुछ आया था ना, जैसे महात्मा यज्ञ जात रति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन
सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, गीता का प्रवचन या कल सुबह को शाम को हुआ था। इसीलिए हमारा कोई आदर्श होना चाहिए। बिना इंजन से डब्बा नहीं चलता है, बिना ड्राइवर से बस नहीं चलता है, ऐसा बिना गुरु से आत्मज्ञान नहीं मिलने वाला नहीं है। वृंदारक आद्य सन अधीत वेद उत्पोपनिषद का इतो विमुच्यमानः इतो विमुच्यत्रमात्मा अणिमानं नेति जलया वा उपतपता वा अणिमानं निगच्छति तद्यथाम्रं वा उदम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यते। एवमेवायं पुरुषः येभ्यः अङ्गेभ्यः सम्प्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यात् भवति प्रतियोन्यात् भवति प्राणायैव। गीता में आता है जब हम बूढ़े होते हैं ना, सायत्रायम आत्मा अणिमानम नियति। आत्मा माने या शरीर को अपने को आत्मा मानते हैं, अपना हम बोलते हैं ना। सायत्रायम आत्मा माने ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जब बलहीन होता है और अबल्यम नेत्या सम्मोह सायत्रायम आत्मा अणिमानम नियति जरया वा उपतप्ता वा। उपतप्ता माने किसी बीमारी के वजह से, जरया माने कुछ बूढ़ापा आता है ना, बूढ़ा के वजह से जब कमजोर होता है तो कमजोर हुआ तो क्या है, जैसे कोई आप है वहाँ तो आप तो 25 किलो का वजन उठा सकते हैं और आपके ऊपर 2 क्विंटल वजन लगा दिए तो आप उठा पाएंगे? उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम तो परमात्मा है, हम इसके मन के अंदर बैठा है। मन के ऊपर में सवारी है, सवारी होते हैं ना, सवारी है। वो सवारी है ना, वो सवारी उठाने में वो असमर्थ हो गया मन, क्योंकि शरीर बलहीन हो गया है। शरीर बलहीन होने से मन बलहीन हो गया। वो तो वजन न उठा पाया तो उसको छोड़ दिया, उसका नाम ही मरण है। उसका नाम सायत्रायमात्मा अणिमानं नेति जरया वा उपतपता वा अणिमानं निगच्छति तद्यथाम्रं वा उदम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यते। जैसे आम का फल है, जैसे पीपल का फल है, और एक फल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो फल है, कोई भी फल है उसका ऋणानुबंध है ना। वो जैसे आम का फल है, आम का फल, आम का पेड़ में कितना दिन रहता है? 1 साल रहेगा? 1 साल रहेगा? कोई नहीं बोल रहे हैं। तो 6 महीने रहेगा? कब तक रहेगा? वो उसका जो प्रारब्ध होता है ना, माँ ने जो दूध पिलाता है ना, दूध पिलाना जब बंद कर देता है तो बंद कर देता है तो उसको सूख जाता है। वो सूख जाने से वो गिर जाता है, वो सूख जाने से गिर जाता है। इसीलिए हमारा और हम आत्मा है, हम पेड़ है, ये शरीर है ना, ये शरीर ही एक पेड़ समझ लेना, हम एक फल समझ लेना। और हमारा जो शरीर का जो संबंध वाले जो प्रारब्ध खत्म होता है तो होने से वो शरीर बलहीन होता है, मन बलहीन होता है, अपने को छोड़ देता है। जैसे पेड़ को छोड़ देता है ना, आत्मा को ये शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे एक एक शरीर है ना, एक एक फल है, हम ही पेड़ है, ये बोलते हैं। इसी प्रकार आज असन्नदीत वेदः उत्कोपनिषत्तः इतो विमुच्यमानः क्वा गमिष्यसि। हमारा गणेश महाराज जी आ गया। क्वा गमिष्य, उनका मजबूरी है, गलती नहीं है, उनका मजबूरी है ना। इतो विमुच्यमानः क्वा गमिष्यसि, माने इस शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे? वो बोले मैं नहीं जानता हूँ कहाँ जाएंगे। तो ये ने बोला मैं जानता हूँ कहाँ जाओगे, तो वो बोलो। तो इसीलिए वो शरीर छोड़ने के बाद ये जनक माने धनेशना पुत्रेशना और वित्तेशना कोई ईश्वरा नहीं थे, ये सब छोड़ दिया है और ये स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर का स्वरूप देख लिया है। हम आत्मा है, ये आत्मज्ञान हुआ है। ये आत्मज्ञान होने के बाद भी वो मुझको जो आत्मज्ञान हुआ है वो सच है कि नहीं है उसको पता नहीं था। कोई सर्टिफिकेट देना चाहिए ना। मैं जैसे यूनिवर्सिटी में गया, कुछ भी पढ़ा तो सर्टिफिकेट नहीं है तो कौन मानेगा? इसीलिए वो जड़कर्षी को आत्मा ज्ञान तो हुआ है,
लेकिन उसको सर्टिफिकेट कौन देगा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हमारा गुरुजी ने बड़ा शिवानंद भारती महास्वामी जी ने हमेशा बोलते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो जाकेवल के श्रोत्रिय थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, पूरा इसके बारे में जान के बोला है आप कहीं जाने वाला नहीं है, आप यही रहेंगे, आपका उत्क्रमण नहीं होगा, आपको मोक्ष हो गया है। ऐसा जैसे सर्टिफिकेट लिया है, आप लोग भी ऐसे ही शिवानंद महाराज स्वामी जी से सर्टिफिकेट लेना है, आप कहीं भी नहीं जाना है। ओम नमो नारायणाय।